हेलो एवरीवन। देखिए आज का आपका टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भूगोल। देखिए आज भारत के भूगोल से संबंधित टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगी जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। आंसर हो जाएगा 2.4%। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आंसर हो जाएगा 7वां। देखिए जो आकार है, आकार की स्थिति से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आंसर हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। देखिए विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। आंसर हो जाएगा 16.7% यानी कि 16.7%। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल कितना है। आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको इसी टाइप से याद करते हैं तभी याद हो पाता है ये, और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। आंसर हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। देखिए ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर से दक्षिण पूछा हो तो 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक पूछा जाए तो 2,933 किलोमीटर। ठीक। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है 3,214 किलोमीटर, और भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है। आंसर हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। देखिए स्थल सीमा की लंबाई पूछी जाए तो 15,200 किलोमीटर, और भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है ये पूछा जाए तो आपको बताना है 6,100 किलोमीटर यानी कि 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर और स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। आंसर हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर, यानी कि द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। ये भी अच्छे से याद करना है, ये सभी पॉइंट अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का ध्रुव दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। आंसर हो जाएगा 9। देखिए भारत में 9 राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का ये बताया था अभी भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है 876 किलोमीटर। ये भी हो गया। भारत में कुल कितने राज्य समुद्र तट रेखा में 9, ये भी अभी बताया आपको। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। आंसर हो जाएगा गुजरात की। देखिए भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। आंसर हो जाएगा गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। आंसर हो जाएगा गोवा की। देखिए सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य की और सबसे छोटी तटरेखा है गोवा की, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा जो अक्षांश रेखा है वह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आंसर हो जाएगा 8। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी बताया आपको 8। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के। ठीक, और कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ये भी मैंने बताया आपको, कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? आंसर हो जाएगा केप केमोरिन। देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप केमोरिन है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। आंसर हो जाएगा इंदिरा कौल। देखिए, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु या पॉइंट कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आंसर हो जाएगा पंबन चैनल। देखिए, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। देखिए, आदम का जो पुल है वह भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डंकन किसके बीच स्थित है? आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। देखिए, डंकन दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात के तट पर। देखिए, दीव नाम से एक द्वीप है, यह गुजरात के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, श्रीलंका को भारत से अलग कौन करती है? आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। देखिए, श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी अलग करती है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। देखिए, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा कोंकण तट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मालाबार तट। देखिए, जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग है वह मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बी गांधीनगर। देखिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? आंसर हो जाएगा 23 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर। ठीक है, देखिए, जो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो आंसर हो जाएगा 23 डिग्री से 30 उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट देखिए, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? आंसर हो जाएगा 2 घंटा। देखिए, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? आंसर हो जाएगा 2 घंटे का। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? आंसर हो जाएगा 10:38 पूर्वा। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? ठीक है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। आंसर क्या हो जाएगा? सी, मणिपुर। देखिए, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? आंसर हो जाएगा प्रवाल से। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? आंसर हो जाएगा प्रवाल से। नेक्स्ट है, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। देखिए, बंगाल की खाड़ी में न्यूमोर द्वीप स्थित है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा अरब सागर में। देखिए, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 36। देखिए, लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीपों की संख्या है। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है, और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। ये ऐसे ही याद कर लेना, सेम ऐसे ही पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भूखंड का भाग है? भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में। ठीक। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? आंसर हो जाएगा कावेरी। देखिए, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? आंसर हो जाएगा कावेरी। नेक्स्ट है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी तक है? आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील तक। क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी तक है? आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। ठीक, रेड क्लिफ, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा डूरंड रेखा। देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये जो पहला पॉइंट है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? देखिए, जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। देखिए, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। देखिए, राजस्थान राज्य में भारत के थार मरुभूमि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए थार बरी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया? भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट देखिए, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? पर्वतीय है यानी कि पर्वत है जिस पर। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत
पर्वतीय है, आंसर हो जाएगा 11%। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है, तो 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है, आंसर हो जाएगा 43%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, इसलिए इसे डूरंड के नाम से जाना जाता है। देखिए, जिस सीमा का निर्धारण जिसने किया उसी के नाम पर उस सीमा का नाम रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई, ये भी याद करना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। फर्स्ट है बांग्लादेश की, भारत के साथ मतलब बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा की लंबाई क्या है, 4096। चीन के साथ 3917। पाकिस्तान